सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? चलिए, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको सिखाया कि भाई लाइन की कुछ फॉर्म्स होती हैं। जनरल फॉर्म हम जानते हैं किस तरह से लिखते हैं। रेखा का सामान्य रूप ये होता है ax+by प्लस c। होमवर्क के आंसर होना चाहिए -1 और 0, है ना। ax+by+c, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको एक स्लोप फॉर्म बताया था। क्या बताया था? एक स्लोप फॉर्म भी बताया था, जो कि होता है y बराबर mx+c। अब आपको पता है यार, लाइन किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। इन दोनों के फॉर्म में हमारी लाइन होती है। यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप होता है -a/b, यानी कि x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर स्लोप क्या होगा? ये m ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये m है यही आपका स्लोप है। अगर इस तरह की लाइन होगी तो डायरेक्टली x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। अगर वैसे ऊपर वाला जनरल फॉर्म देता है, जनरल फॉर्म ही देता है, तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा -a/b। तो स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा क्या दिखाता है? tan थीटा आपका एक झुकाव दिखाता है कि एक्चुअल में स्लोप का झुकाव किस तरह से है, ठीक है सर। आपको मैंने कल ये भी बताया था कि आपके लिए लाइन का जो स्लोप होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो आपकी लाइन होगी वो किस तरह से चलने वाली है। यानी कि अगर ऐसा अगर आपके सामने है तो लाइन का स्लोप क्या होगा, और इस तरह का लाइन इस तरह से झुकी हुई है तो लाइन का स्लोप क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सर, ये नेगेटिव स्लोप को दर्शा रहा है और ये आपका पॉजिटिव को दर्शा रहा है, ठीक है माय डियर। तो अगर स्लोप, अगर इस तरह से लाइन ऐसे चल रही है ना तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, अगर ऐसे चल रही है ना तो वो नेगेटिव स्लोप है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए डायग्राम से। सर नेगेटिव कैसे, क्यों सर, कैसे, इतने सारे चीजें बताई। लास्ट में जब मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, मैंने कल बताया भी तो था, यही तो समझाया था कि उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है तो नेगेटिव स्लोप था उसका -4/3 कुछ ऐसे आया था शायद। अब नोट्स तो देखा करो यार, कल ही तो बताया था ये तो कल की चीजें लिखा रहा हूं अभी तो। चलिए आगे हम बात करना चाहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन कैसे बनती है? उसके दो रूप होते हैं, अंतःखंड रूप, यानी कि जो एक्सिस से अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे निकल के जा रही है तो यहां पर काटेगी, तो ये आपका क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। और ये क्या होगा? मान लीजिए कि अगर ये 0 0 है तो ये जो आपका पॉइंट होने वाला है ये क्या होने वाला है? ये सर होने वाला है, मान लो इसको मैं अगर ए बोल देता हूं तो a0। और ये वाला जो पॉइंट होने वाला है ये क्या होगा? 0b, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको अंतःखंड फॉर्म में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, x/a y/b बराबर 1। ये उसका क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, अंतःखंड रूप होता है। लिखो, यह रेखा का क्या है? अंतःखंड रूप है, ठीक है। और यहां ए क्या है? ए आपका क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है, और बी क्या है आपका? वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब समझ रहे हो ना, ये एक्स में तय की गई दूरी तो ए है और ये वाई है, मतलब ये बी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए सर, और इसी से ही आप एरिया भी निकाल सकते हो। हाँ, ये मैंने कल लिखाया था ना, इसलिए ये मैं कल थोड़ा सा, अब यहां से तो हम पकड़ने वाले हैं अपने बेस को, तो चीजों को मैं लाइन से ही शुरू कर रहा था, इसलिए कि भाई आपको बीच में ऐसा ना लगे कि कहां से ले लिया सर। तो रिकैप की तरह बताया कि भाई लास्ट एपिसोड में यहां तक खत्म हुआ था सीरियल, अब यहां से शुरू करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं आगे। अब जैसे कि हमने लाइन के बारे में सारी कहानी देख ली, जिस तरह से हमने देखना था वो देख लिया। एग्जाम्पल भी अगर हम लेना चाहें तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 5x - 3y + 9 बराबर 0। अगर ये एक लाइन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये भी आप मुझे बता दो। तो आप ये कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है, अभी निकाल देते हैं। ये -5 अपॉन -a/b, माफ कीजिए, तो यानी कि सर स्लोप हो गया 5/3। यानी कि यह जो लाइन है ये कौन सा स्लोप रखती है? यह लाइन एक पॉजिटिव स्लोप रखती है। कौन सा? पॉजिटिव। अब इसका प्रूफ भी अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अंतःखंड फॉर्म से। देखना जरा कैसे पता चलता है सर इंटरसेप्ट, ये रहता है ना आपके मन में, तो वो अभी पता लग जाएगा। देखो कैसे, मैं कहता हूं कि आप अगर ये 0 0 आपकी फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर काटे, तो अगर एक्स एक्सिस पर काटेगी तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा? बराबर -9। तो x बराबर आ गया -9/5। यानी कि ये कहां पर होने वाला है सर लाइन? यानी कि ये लाइन यहां कहीं काटेगी x एक्सिस को। इसी प्रकार अगर मैं y एक्सिस पे कहीं कट कर रही है तो x बराबर 0 होगा। यस, तो x बराबर 0 होने पर मतलब x बराबर 0 होने पर y बराबर कितना निकल कर आ रहा है? y बराबर निकल कर आ रहा है 3। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y किधर है? y यहां हो गया अपने आप। किसी को कोई दिक्कत है डियर? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि ये हो गया सर 0 3, और ये कितना हो गया? ये माइनस का 9/5 और 0। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये लाइन ऐसे गुजरेगी। ओबवियस सी बात है, अब आगे से कहीं पे भी जाए,
मुझे तो आगे की पॉइंट नहीं पता, निकाल सकता हूं निकालना चाहूं तो, लेकिन इतना पता है कि ये लाइन यहां से गुजरेगी सर इस तरह से। बोले ठीक है। तो अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि यार ऐसे कैसे पता लगता है कि सर किस तरह से, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ दिया आपने। अब ये कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव ही तो है, अभी लिखाया था ना, ये आपका पॉजिटिव स्लोप होता है। अब ये नहीं कि यहां लिखा है तो इसी क्वाड्रेंट में हो, ऐसे चले लाइन बस, तो ऐसे अगर लाइन चल गई तो पॉजिटिव, तो आप पहचान सकते हो ना डायरेक्टली देखकर। मान लो आपको कोई लाइन दे दी और आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से 4 ग्राफ दे दिए ऑप्शन में, हाँ देता है, सीडीएस में आया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है, तो आप पहले सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि उसका स्लोप क्या है। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव आपने देखा, पॉजिटिव है तो यानी कि लाइन ऐसे चलेगी, फिर आप कट पॉइंट निकालोगे तो ऑप्शन में कट जाएगा। चलिए आइए, तो ये इस तरह से पूछा जाता है। अब देखो जैसा कि हमने कहा था कि y बराबर 0 पर क्या आ जाता है, x अंतखंड आ गया ना, ये x अंतखंड आ गया, यस, x बराबर 0 पर y अंतखंड आ गया 3। तो क्या आप इसको किस में लिख सकते हो, मैं आपसे कहूं इस लाइन को अंतखंड फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे सर, x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/5 प्लस y अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 3 बराबर 1। ये अंतखंड फॉर्म है इसका। बट सर ओ तो ए को काट रहा है ना, ओ तो ए को काट रहा है ना, इसकी अलग ही चलता है। चलिए, वो कहां है महाराज, हैं, चलिए आइए सर, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो चुका है। आपने इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इसको आप बनाओगे ना तो वही लाइन बन जाएगी आपकी। अब जब इसको बनाओगे ना तो ये आपकी वही लाइन बन जाएगी। तो आप किसी भी फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। तो हम यही तो काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से आपकी कन्वर्जन हो जाए। ओके चलिए चलो सर, यहां तक कोई दिक्कत, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना भी सिखा दीजिए सर। ये नहीं ना, ये बनाना सिखाया तो है, ये क्या लिखा मैंने, ये बताओ यहां पर, यही तो लिखा था मैंने अभी, देखो ए एक्स इंटरसेप्ट बी वाई इंटरसेप्ट, तो मैंने जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, ये वही तो किया है मैंने। तो बस ये सीखना, यही तो होता है सीखना, और क्या। आपको अगर पेपर में कोई लाइन दे दे और आपसे बोले कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप क्या करोगे, उसकी दोनों इंटरसेप्ट निकालोगे, y बराबर 0 पर x क्या आ रहा है तो ये x इंटरसेप्शन हो गया, x बराबर 0 पर y क्या आ रहा है तो ये y इंटरसेप्शन हो गया। चलिए, एक बच्चा क्या कह रहा है, मतलब ये कोई विश्वजीत सेठी है सर, यूट्यूब पे भी अच्छा पढ़ाते हो आप, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब दुकान पे तो माल रखेंगे ना भाई, हाँ सब जगह अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोशिश अच्छी करते हैं, बच्चे को जिस तरह से दे सके ना, वो है मेरा मोटिव। कभी ऐसा नहीं रहता कि वहां कम पढ़ाएंगे तो वहां पे कोई वो थोड़ी ना है। अभी पढ़ाई पर ध्यान दो यार, ये मुद्दे ही नहीं है यहाँ पर यार, यहाँ तुम आराम से पढ़ने आयो, तो आज ये कोई बात करने का मौका ही नहीं है, यहाँ ध्यान दो सामने। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, इस यहाँ पर आपने ये देख लिया, ठीक है। आपने ये भी देख लिया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है, ये बात भी आपको समझ में आ गई क्या, आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि टेन थीटा निकालो। अब देखो, अब टेन थीटा आप निकालोगे तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, वाई, देखना अभी देखो दिमाग में क्लियर होगा चीजें, वाई टेन थीटा 3/-9/5, यानी कि सर ये निकल कर आया टेन थीटा बराबर -5/3। अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई ना, अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आई बात समझ में, कल आपको याद होगा, कल भी उल्टा आया था, कल भी उल्टा आया था, क्योंकि टेन थीटा साइन डिसाइड नहीं कर रहा, उसका साइन टेन थीटा तो स्लोप डिसाइड कर रहा है, साइन क्या डिसाइड कर रहा है कि ये यार उस क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड में, ये सेकंड में, ठीक है। अब कल भी उल्टा आया क्योंकि कल वो थर्ड में मौजूद था तो पॉजिटिव आ गया था, इस तरह से, ठीक है भाई साहब, चीजें यहां तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ टेन थीटा के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जैसे कि लाइन अगर होती है तो लाइन फॉर्म या ऐसा करते हैं, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, a x1 y1 और b आपका क्या है x2 y2, आप मुझे स्लोप निकाल कर बताएं। स्लोप मतलब प्रवणता क्या होगी, अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हो और मैं कहता हूं ए बी लाइन का स्लोप आपको निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, तो आप क्या कहेंगे सर, स्लोप होता है ये 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखें और लिख लें, ये बहुत काम आने वाला है सब, है ना। तो आप जब भी कोई आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी हो, जब भी आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी होंगी, तो दो इक्वेशन का आप स्लोप फॉर्म निकाल सकते हो इजीली,
ठीक है, तो स्लोप फॉर्म आप यहां से निकाल सकते हो। अगर हम बात करना चाहें सर कि अगर आप लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो, लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है, जब पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 लाइन पर हो, भाई उस लाइन पर हो ये पॉइंट, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। तो सर इसकी अगर इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आपके सामने y आएगा, एक जो वेरिएबल है वो वाला y, माइनस y1 लेना है, हाँ y1 ही लेना है हमेशा, और ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगी, वो सेम ही आती है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। y माइनस y1 m क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m क्या है, स्लोप है, ये तो आपकी स्लोप हो गई, और x माइनस x1। तो क्या आप यहां से, ये कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ये इक्वेशन क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। यानी कि अगर दो बिंदु दिए गए हों तो कैसे निकालना है। अब आप कहोगे सर एक दिया हुआ हो तो, देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास, एक कोऑर्डिनेट से कोई लाइन गुजरती है, x1 y1 से कोई लाइन गुजरती है, लेकिन उसका स्लोप आपको क्या है, गिवन है, तो मैंने कह दिया उसका स्लोप आपको m गिवन है, तो वही वाली बात पड़ गई ना, भाई स्लोप हमें पहले ही दे देते आप, लेकिन पहले स्लोप नहीं दिया था, पहले हमने दोनों कोऑर्डिनेट से वो निकाला था y2 माइनस y1 करके। अब यहां पर अगर एक ही पॉइंट है और बोला गया है कि ये पॉइंट उस लाइन पर स्थित है, उस लाइन का आप समीकरण निकाल के बताओ, तो क्या है भाई, 1 पॉइंट फॉर्म, जहां पर आपका स्लोप गिवन होगा। तो सर y माइनस y1, बस m आपको गिवन है तो अब m की जगह m ही रखो, बस m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये आ गया एक, एक अगर पॉइंट दे रखा हो तो उससे कैसे निकालते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होने वाली हैं, अभी तो शुरुआत है। देख लो ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है, ये आपकी 1 पॉइंट फॉर्म है, जहां पर स्लोप दिया हुआ होगा, आप कम समझ में आ रहा है ना, वहां अगर स्लोप नहीं दिया इसका मतलब 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए तो हम स्लोप निकाल लेंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास 3 पॉइंट अगर गिवन है, ठीक है, चलिए 3 पॉइंट अगर गिवन है, सर वाई नहीं समझे, क्या वाई नहीं समझे पारस, कौन सा वाई नहीं समझे, तो इक्वेशन तो एक्स वाई में होगी ना भाई, ये तो फॉर्मूले में वाई आता है, y1 आपका कोऑर्डिनेट है। चलिए समस्या बड़ी गंभीर है यार गौतम। चलिए तो अब मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि पॉइंट्स के कोलीनियर होने की शर्त। अच्छा वहां ये वाला वाई था और यहाँ ये वाला वाई है, अरे यार तुम भी ना मतलब, कोई फर्क पड़ता है उससे, कोई इंग्लिश थोड़ी चल रही है यार, ये ऐसे लिख दिया, मर्जी है जैसा वाई बनाएंगे। तो आर है, अब मैं कभी कभार आर ऐसे लिख देता हूँ, कभी आर ऐसे लिख देता हूँ, तो ये थोड़ी आर आर नहीं है, तो रेडियस ये आर तो जो है, अब ये आर अलग थोड़ी हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स के कोलिनियर होने की शर्त क्या है, कोलिनियर तो 3 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेगा ना हमेशा, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं और मैं कहता हूं कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हो, तो आप बताइए पहली कंडीशन क्या हो, कोलिनियर होने की शर्त पहली कंडीशन हो डेल्टा बराबर 0। ये तो पहली कंडीशन है जो कि हमने ट्राइंगल में पढ़ लिया था कि क्या होना चाहिए, डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इज इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो बहुत प्यारी कंडीशन होने वाली है। दूसरी कंडीशन ये होने वाली है, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, मैं इसको बी मान लेता हूं और मैं इसको सी पॉइंट मान लेता हूं, तो दूसरी कंडीशन ये होगी आपके लिए कि कोई भी दो के बीच की दूरी ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे वाले के निश्चित तौर पर बराबर होगी, ये कहानी है, बताया था ना, ये भी लिखवा रखा है। चलिए सर तीसरी चीज, तीसरी चीज है स्लोप। सर ये तो रिपीट है इमरान,
इमरान, जब मैंने लिखाया था तो मैंने ये बोला था कि एक बार कोलिनियर होने की शर्त मैं लिखाऊंगा, अभी के लिए मैं बस ऐसे ही लिखा रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ रिलेशन बताया था बस, है ना, ये मैंने बोला था। तो अब यहाँ स्लोप के लिए मैंने ये अलग से शर्त बनाई है कि भाई क्योंकि अभी इसका मेजर रोल आने वाला है, ठीक है। तो स्लोप, स्लोप किसका, ए बी का, स्लोप किसका, बी सी का, और स्लोप किसका, ए सी का, यानी कि तीनों की जो प्रवणता होंगी, अब तीनों का निकाल सकते हो ना स्लोप आप। हाँ, क्यों, अरे सिंपल है ना भाई, ये आपस में x1 y1 x2 y2, ये आपस में x1 y1 x2 y2, तो हर कोई 2 पॉइंट फॉर्म से तो स्लोप निकाल ही लोगे, 2 पॉइंट अगर दे रखे होंगे तो स्लोप निकाल लोगे। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाला सबसे इफेक्टिव ये है, काम आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, एग्जांपल ये है कि पॉइंट आपको दे रखा है ए 2 और 3, आपको एक पॉइंट दे रखा है बी 5 और क्या कहते हैं 6, और एक पॉइंट आपको दे रखा है सी 6 और ए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी कि तीनों पॉइंट संरेख हैं, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखते ही पहचान सकते हो कैसे, सर हम इन दोनों में लगा देंगे तो 6 माइनस का 3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बराबर a माइनस का 6 अपॉन 6 माइनस का 5। तो यहां से कितना आ रहा है 1 और 1, a माइनस 6 बराबर 1, a बराबर 7 आ गया। तो ये आपने कहीं भी निकाल सकते हो, मतलब अब आपको देखो, अब ये कम टाइम टेकिंग है ना, तो इसलिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे भाई मान लो, अक्सर आपको देखा होगा कि कहीं नोट्स लिखे होते हैं तो आपको बस लीनियर के लिए यही कंडीशन बता दी जाएगी कि यार डेल्टा बराबर 0 कर दो, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो ये एक अच्छी कंडीशन है जहां प्रवणता रूप से आप इन चीजों को निकाल सकते हो, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है सर, चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म देख लिया, जहां पर 2 पॉइंट फॉर्म देखा है, जहां पर हमने 1 पॉइंट फॉर्म देखा है, जनरल इक्वेशन देखी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी है स्लोप वाली, इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लिया हमने। ठीक है माय डियर, अब चलते हैं आगे। दो लाइंस दे रखी है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अभी वो भी आएंगे ना, एरिया पे भी आएंगे, चिंता ना करो, सब एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दो लाइन आपके सामने है, a1x b1y c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशन मैंने आपके सामने दे दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कि भाई दो दो ये लाइन जो है, ठीक है, हाँ, वासुदेव कह रहा है सर गड़बड़ है। वासुदेव क्या गड़बड़ है और क्या कंफ्यूजन हो गया भाई? अच्छा बैक वाला क्या गड़बड़ हो गया बताओ, बोलो भाई साहब, सॉल्व किया करो यार। आप ऐसे बोल देते हो गड़बड़ है, अब तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे गड़बड़ वाले बच्चे भी होते हैं, अब उनके दिमाग में भी आ जाता है कि गड़बड़ है वास्तव में। मतलब ऐसे ना करो, अब आराम से करो ना आगे। अब तुम ये करो कि गड़बड़ है तो अब गड़बड़ कैसे सर, ये बताओ। आराम से सॉल्व करो ना इसको, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं भाई, इन दो लाइन आपको दे रखी है, इनके बीच एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा कि लाइन वन का आप स्लोप निकाल सकते हो क्या? हाँ, लाइन वन का स्लोप आपका m1 कहलाएगा। लाइन सेकंड जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप आपका क्या कहलाएगा? m2 कहलाएगा। और आप इन दोनों के बीच में अगर थीटा निकालना चाहते हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? क्लियर है भाई साहब यहां तक? यानी कि दो लाइंस अगर आपके सामने दे रखी हैं और इनके बिहाफ पर आप निकालना चाहते हो इनका एंगल, तो इस तरह से वो एंगल आपके निकल जाएंगे। ठीक है, दोनों का स्लोप निकालोगे बाय मॉड नेगेटिव। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि अभी हम tan थीटा निकाल रहे थे तो वहां यही तो आ रहा था, माइनस की जगह प्लस आ रहा था, प्लस की जगह माइनस आ रहा था। तो मैंने कल भी यही समझाया था आपको कि भाई हमेशा पॉजिटिव आता है tan थीटा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव तो केवल क्वाड्रेंट का है, वो तो झुकाव बता देगा अपना। इसलिए यहां पर क्या हम पॉजिटिव लेते हैं। तो मॉड क्या कह रहा है कि भाई आए कुछ भी, आपको तो पॉजिटिव लेना है बस। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई ना भाई साहब आप लोगों को? नहीं आनी चाहिए क्योंकि चीजें बहुत प्यारी होने वाली है एक एक करके, तो है ना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कि दो लाइन आपको दे रखी हैं, a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो लाइन है, इनके लिए कंडीशन क्या हो सकती है देखते हैं। अब मैंने आपको कंडीशन पहली दे दी कि कंडीशन 1 के हिसाब से, नेहा अभी ये चल रहा है सर मेरा कमेंट देख लो। नेहा देख लिया आपका कमेंट, आपको शुरू से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, और हम यहाँ बेसिक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है। और ये बेसिक अभी चल थोड़ी रहा है, तो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, तो जब अभी आपको जब अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। नेहा वैसे भी ये बेसिक से चल रहा है, आप ध्यान दो, ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। रही बात अर्थमेटिक की, तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर वहां नहीं पढ़ना चाहते हो अभी, वैसे पढ़ना है वहां से, क्योंकि बहुत बेस्ट पढ़ाया हुआ है। अगर वहां से अभी नहीं पढ़ना है कि भाई अफसर हम तो नहीं, हमें तो अलग से पढ़ाओ, तो वो अलग से भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हाथ क्या हथेली में सरसों नहीं होगी, वो जब वक्त आएगा तब पढ़ाएंगे। जैसे अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, उसके बाद ही वो सब होगा, नए नए सिरे से जब कोर्स आएगा, है ना। हाँ, लेकिन इतने तक आप आराम से घूमो फिरो। करमजीत कह रहा है सर कब पढ़ाओगे, तो मैंने जब ये कह रखा है कि ऑलरेडी वो कोर्स बना हुआ है, आप वहां से जाके पढ़ो तो सही, इंप्रूवमेंट ना आए तो कहिए मेरे से फिर, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। चलिए, कंडीशन आपके सामने ये है कि आपके सामने ये दो लाइंस दे रखी हैं, और कंडीशन ये है आपके सामने बन जाती है कि लाइंस आर पैरेलल। अगर मान लो आपकी जो रेखाएं हैं समांतर हैं, दो रेखाओं के बारे में बात हो रही है, तो समांतर है तो उनकी बात क्या होगी कि उनके दोनों के सर स्लोप जो है ना वो बराबर होंगे। हाँ रितु, मैंने पूरा अर्थमेटिक करवा रखा है, वो भी अच्छे से, एक बार पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा। चलिए, अगर मैं बात करना चाहता हूं कंडीशन सेकंड की, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो, लाइंस परपेंडिकुलर हो तो, अरे मजा आएगा देखो, तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तब, यानी कि रेखाएं ये दोनों हैं जो वो आपस में लंबवत हो, तो क्या करें सर, m1 इंटू m2 बराबर -1। यानी कि अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का जो फर्क होगा ना, वो क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का बराबर -1 होना है। ठीक है, चलिए ओके, तो यहां तक क्लियर हो गई, ये दो लाइन की कंडीशन है। अब हम आगे चलते हैं। अगर दो लाइन आपके सामने गिवन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये बोला जा रहा है कि अगर यहां सर इन पे सॉल्यूशंस पे बात आ जाए तो, यानी कि इन दोनों लाइनों के, भाई ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा रैखिक युग्म, ये एक लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर, यानी कि एक रैखिक युग्म दे रखा है जहां दो लाइन है, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आपसे कह सकते हैं कि तीन सॉल्यूशन बनते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हो तो उनके क्या बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं। दूसरा होता है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा होता है क्या, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। चलिए, तो यहां हम क्या कैसे, अमित शुभम सर दिल खुश नहीं होता क्या करूं, अभी रुक जाओ अमित, बात कर लेता हूं मैं ना, अभी जो तुम्हारे जो भी कंसर्न्स हैं उनके बाद में चर्चा कर लेंगे ना अमित, ठीक है, कोई हल नहीं हो। ये वही बच्चा था, अगर इसने कभी स्कूल पढ़ा तो होगा, खैर जब घर पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, उस टाइम इसके पता लगता होगा। भाई भाई हमारे तो क्या करते थे पहले, मतलब बड़े बड़े स्कूलों में तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, पेरेंट्स को बुलाया जाता था। लेकिन हमारे हम क्या टाउन में रहते थे, तो हमारा जो हेडमास्टर था वो राउंड पे निकलता था शाम को, तो अब वो घर से परेशान, तो उसको लगता था कि भाई कहाँ चाय मिलेगी, तो जिस जगह जैसे घर छाट रखे थे, बोले चल यार तीन चार 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 चाय तो पी जाएंगे आराम से। अब ब्राह्मण आदमी भाई साहब, चाय नाश्ता का शौकीन, और घर पे बोलता कि मैं डाइटिंग करूंगा। तो चलिए, और आके पिटाई और करके जाता था, चाय पी के जाता था, है? कितनी बुरी बात है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो यानी कि अनंत हल, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, यानी कि ऐसा बोले जाएगा
दो लाइन दी जाएंगी आपको, और दो लाइन देने के बाद बोला जाएगा कि इन दोनों लाइंस की यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और जीरो सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? प्रियंका कह रही है सर कुछ समझ नहीं आया। प्रियंका क्या समझ नहीं आया अभी तक ये बताओ, चलो मैं पूछ तो लेता हूं तुमसे एक बार। अब चलो बताओ। अब जब तक प्रियंका ये नहीं बताएगी सर ये समझ में नहीं आया, इस चीज में इतना प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, मेरे को बताओ तो सही क्या समझ में नहीं आया। प्रियंका जल्दी बताओ फटाफट। अब सर आप जो बोल रहे हो तो आप लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ क्या समझ में नहीं आया, स्कूल की बात समझ में नहीं आई कि ये समझ में नहीं आया, बताओ। चीजें शुरू होती नहीं है उससे पहले समझ नहीं आया सर। अभी कर रहे हैं, अभी अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी अभी प्रियंका सोच रही है इसमें यार आंसर 12 कैसे आएगा, कहां से आएगा अभी 12 आंसर इसमें? अभी तो क्वेश्चन बनेगा, अभी तो चीजें बनाएंगे तो पढ़ाएंगे तभी तो पूरी समझ में आएगी ना, एक एक करके। आराम से ध्यान देखो, ध्यान से देखो तो सही पहले। भाई ये होती है, दो लाइन होती है, दो लाइन के मैंने ये बोले कि सॉल्यूशंस निकलते हैं। अब उन सॉल्यूशंस के तीन तरह के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। उनकी हिंदी लिखिए और इंग्लिश लिखिए बस। अब आगे हम आ रहे हैं, उसी को समझाने आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन क्या है सर? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब, यहां तक तो उसको बढ़िया आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अद्वितीय लिख दिया ना, बस वहां फैल गए। चलो, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन केवल और केवल एक सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, दो लाइनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो वही तो हो गया। जैसे कि मैंने एक लाइन दे दी आपको x प्लस वाई बराबर 3, और एक लाइन दे दी मैंने 2x माइनस 3y बराबर 5। तो चलो बताओ इसके यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? इंटरसेक्शन फॉर्म। जैसे कि आप यहां पर इनको सॉल्व कर लो और x और y कोऑर्डिनेट आपके निकल कर आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं, तो यहां पर मैंने देखा कि सर इसमें दो का गुणा कर दिया। अब जैसे ही दो का गुणा किया, ये कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 5y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया? 0, सॉरी 1। 1 तो y बराबर हो गया 1/5। और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर निकालेंगे तो y बराबर 1/5, तो 2x और 5 प्लस 3/5/2, यानी ये हो गया। भाई समझ में आ रही है बात? यानी कि 14/5। अब मेरी बात को ये समझो कि अगर कोई दो लाइन आपको दे रखी हो, सुनना मेरी बात, कोई दो लाइन दे रखी हो, तो आप ये बात आगे बोला जाए कि आप इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालो या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालो, तो आप क्या करोगे? आप उन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लोगे, बस यही तो होता है। आप कोई कहते हो कि भाई दो लाइनों का सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है मेरे को, तो आप यही देखोगे कि यार आपकी ये दोनों लाइनों को सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई क्या आ रहे हैं। केवल अब एक ही बार कटी है लाइन, अब ये दोनों लाइन है ना, केवल एक बार ही कटी है। आई बात समझ में? बोले सर ये बात बढ़िया लगी, तभी तो ये निकला क्या, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा हमेशा b1/b2 के, तभी संभव है। आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि भाई देखो कांस्टेंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप देखकर पहचान सकते हो, जैसे कि कल को मैं ये बोल दूं x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर 8, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन कभी हो सकते हैं क्या? कभी हो ही नहीं सकते। आपको बात समझ में आ रही है ना? तो कभी भी किसी लाइन को देखकर आप पहचान दोगे कि यार इसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है। कैसे? उसका a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। आई बात समझ में? अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका एक प्रतिच्छेदन बिंदु निकल कर आता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वही एक सॉल्यूशन है। बस वही सॉल्यूशन है, बस वही यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। बस आई बात समझ में? चलिए, तो सर कंडीशन ये क्लियर हो गई आपको? एक बच्चा कह रहा है ग्राफ से बताओ। अरे क्यों बताएं ग्राफ से भाई? एक्स और वाई निकालना है, कोई वहां को पिक्चर थोड़ी बनाकर आनी है तुम्हें, है? वहां आपको अगर बोलेगा कि भाई इस लाइन के यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं ये बताओ, तो आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा a1/a2। चलो आज भाई ग्राफ बनाता हूँ, ला भाई एग्जामिनर वो लेके आना कंपास, ला भाई फुटा लेके आना, आज ग्राफ बना ही देता हूँ। ऐसे थोड़ी करोगे भाई, आपको जो काम है वो सीखो ना। तो बस ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बता दो, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका, क्या बताऊं यहाँ पे, बताना। चलिए आओ, यूनिक सॉल्यूशन क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं आगे। अगला सॉल्यूशन कौन सा आएगा? इनफाइनाइट।
अब आप मुझे बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब साफ साफ यही तो है, अनंत हल। यानी कि आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि लाइनें जब एक दूसरे को काटेंगी, जैसे कि मैंने यहां दो लाइन ये बनाई, ये एक दूसरे को केवल एक बार काट रही हैं, यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यही आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी कि सर अनंत मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप मतलब बिल्कुल कोइंसाइड, संपाती। तो कितनी बार कट रही है? कट ही रही है सर, इनफाइनाइट टाइम्स। जब कोई लाइन किसी लाइन को इनफाइनाइट टाइम्स काटेगी तो बस कोई रोकेगी नहीं। चलो सर, यानी कि हम ये कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू होगा C1/C2। यानी कि सारे के सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो बराबर होंगे, लाइंस संपाती होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो, 3x प्लस 4y प्लस इक्वल टू 12, 6x प्लस 8y 24। अब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, आप चाहे तो निकाल लो। हाँ, x और y का कोई भी मान रखो, दोनों की सेम ही बात आने वाली है, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर होने वाला है। ठीक है, चलिए सर, अब आते हैं तीसरी बात पे। जीरो सॉल्यूशन। अरे प्रियंका, नाराज नहीं होना सर, अब आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे सर, आप चलाने लगते हो, नाराज क्यों होना है? हाँ, अब आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ये तो बताओ। जब तुम्हें यही तब पता नहीं चलता कि यार यहाँ पर हम सर बता रहे हैं, अभी शुरुआत की है टॉपिक की कि भाई ये चीजें यूनिक सॉल्यूशन ऐसे है, अब आ रहा है ना समझ में? तुम भी तो सब्र कर लिया करो डाउट पूछने से पहले। गुस्सा हो गई यार, ऐसे गुस्सा नहीं होते। चलिए चलिए, तो जीरो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। चलिए, और अभी परेवा होता था, परेवा से पूछो। आइए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर दो लाइनें हैं, आपस में एक दूसरे से कभी टच हो रही हैं क्या? आप बताओ। नहीं, ये हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन रहेंगी, तभी तो पैरेलल है ना। दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट तक भी चली जाएंगी ना, तो कभी भी एक दूसरे से नहीं कटेंगी। कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। दो लाइनें कभी भी अगर इनफाइनाइट तक भी चली जाएंगी ना, तो कटेंगे नहीं यार, कहां से कटेंगी? पैरेलल है ना। चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। यानी कि पैरेलल लाइन में जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा ना, वो बराबर नहीं होगा बस। और इन पर प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, है ना? सर जीरो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? जीरो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? वाह यार, अरे भैया लिख तो दिया दोनों, जीरो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों लिख तो दिए। जीरो जेड से स्टार्ट होता है, नो एन से स्टार्ट होता है। अब उसकी लाइफ बन गई आज। क्लियर है भाई साहब? तो ये जो आपके सामने रैखिक युग्म के जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी हमने आज डिस्कस किए हैं कि किस तरह से आप किसी भी चीज को निकाल सकते हो कि उसके कितने सॉल्यूशंस हैं। ओके डियर, चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बोले सब कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं पैरेललोग्राम पे। समांतर चतुर्भुज। सर मैट्रिक्स से बताओ। मैट्रिक्स से बता तो दूंगा, लेकिन सॉल्व करना नहीं आएगा ना भाई, तो अपन ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो तुम्हें ना आए। आई बात समझ में? चलिए, अपन अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। राजकमल कह रहा है सर ऐसे में सीखेंगे कैसे? जो बताया ना तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला बना, जैसे मैट्रिक्स में कब काम आता है मैट्रिक्स? वो x1 y1 वाले में आता था, जो ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट होते थे, तो उसका हमने फॉर्मूला बना ही रखा है। अभी चतुर्भुज करेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स लगेगा, लेकिन उसका फॉर्मेट पहले से बना के तैयार रख दूंगा ना, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, बाकी अब चली रही है जिंदगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नहीं, अभी शादी नहीं है भैया ना, होएगी तो तुम्हें किसी को नहीं बुलाने वाला। चलिए,
ये लो, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। भाई 4 कोऑर्डिनेट होंगे ना, ये तो क्लियर है। ये तो क्लियर है ना भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ ना अभी कि सर पैरेललोग्राम में 4 कोऑर्डिनेट कैसे आ गए। भाई 4 कोऑर्डिनेट ही होंगे, पैरेललोग्राम है भाई हकीकत में तो। बोले ठीक है। अब यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके एरिया पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चलिए सर बता दो। तो इसका एरिया होता है 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3। अब कौन से कोऑर्डिनेट बच गए? x1 माइनस x3। अब x कोऑर्डिनेट के 2 और 4 बच गए, तो x2 माइनस x4, y2 माइनस y4। बस ये मैट्रिक्स बनानी है और बस इस वाले हिस्से को पॉजिटिव लेना है। इन दोनों को गुणा करते हैं पॉजिटिव लेकर, इन दोनों को ये लेते हैं नेगेटिव। यानी कि समझ में आ रही है बात? इन दोनों को गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, ये इसका मतलब होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूं निकल कर आ जाता है। ठीक है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इस पे बेस्ड। चलिए शादी में, हाँ सर ट्राइंगल का एरिया भी डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालेंगे भाई, जब 3 कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला बता दिया तो तुम्हारे मतलब दिमाग खराब है क्या चक्कर है, बता दो मेरे को भाई। जब मैंने वो बताया ना, जो वो डिटरमिनेंट वाला तरीका है ना, वो आप जो कह रहे हो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो वो बात तो बराबर ही है। वो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो वही आएगा, वो 1/2 x1 लेने पर, फिर x1 काटेंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस y3। लो बता ही देता हूँ, नहीं तो ये रात को नींद नहीं आएगी इस भाई को। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ना उसका भाई। ये लिखना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या करते हैं, इस पहले एलिमेंट को उठाते हैं, उठा लिया, फिर इसके साथ साथ ये काट देते हैं, तो क्या आया y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस अब इस क्या करते हैं, इस दूसरे एलिमेंट को उठाते हैं, दूसरे एलिमेंट को उठा लिया x2, फिर इसको छोड़ दिया, क्या बचा y3 माइनस y1। क्या मतलब है इसका बताना मेरे को। जब वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा दिया तो क्या करना है, बस खेल चाहिए। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन नोट करो और इसका आंसर दो फिर। सर डायगोनल कैसे निकालेगी, कौन सी डायगोनल, हरे कृष्णा इसमें कह रहे हो क्या डायगोनल, हरे कृष्णा इसमें डायगोनल निकालना है, कैसे निकलेगा आप बताओ। अरे बी और डी की दूरी निकाल लो यार, ए और सी की दूरी निकाल लो। मतलब कैसे, मतलब क्या लॉजिक है, दिमाग चलाओ बस, हो जाएगा, सब चीज आसान है भाई। हाँ सब आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला यार, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट, मैं कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं। एक कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 0 0, एक कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 5 3, एक कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 5 7, एक कोऑर्डिनेट आपको मैंने दे दिया 0 4। आप मुझे क्या निकाल के बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो निकाल के बताओ फटाफट। सर पहले बताओ बस, क्यों नहीं बुलाना है, बोलो बस पहले, बस सर बताओ इनको क्या हो गया। कंचन पागल नहीं हो गई है, कंचन पागल हो गया है, ये लड़का है। चलिए सर, सर कैसे करेंगे अब इसको बताओ आप। मैंने कहा देखो इतना आसान है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है। सर आपने अभी सिखाया कि अगर हम करते हैं तो 1/2 यहां पर आ गया, यहां लेना क्या है, x1 x3, साथ में चलेगा y1 y3, एक जैसा।
x2 x4 साथ में चलेगा y2 y4। अब देखिए सर, आपने देखा सर x1 है, तो मैंने कहा हाँ देखा तो सही, 0 माइनस x3 5 हो गया, y1 कितना है 0 माइनस y3 कितना हो गया 7 हो गया, और x2 कितना है सर 5 हो गया, माइनस x4 कितना हो गया 0, और सर ये अपना y2 कितना है 3 है, और माइनस y4 कितना हो गया 4। अब देखो जरा सर 1/2 ये हो गया सर माइनस का 5, ये माइनस का 7, ये 5 और ये माइनस का 1। तरीका क्या बताया था, देखो इधर की तरफ आपको झुकाव रखना है, तो -5 इंटू ए -5 इंटू -1 ए 5, तो सर ये हो गया प्लस का 5 माइनस 7 पंजे 35, लेकिन माइनस 35 कितना हो रहा है सर 40/2 20। आई बात समझ में? बताओ कितना प्यारा हो गया। तो पैरेललोग्राम अब कोई झंझट नहीं रहा ना, इसलिए कहता हूं चीजें जब क्लियर करने बैठते हो ना तो आराम से सब क्लियर होगा। आप सीखिए और आंसर दीजिए, और अच्छा लग रहा है कि बीसी आंसर है, कितना अच्छा लगा। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना सीख गए, ठीक है, हाँ यूनिट स्क्वायर जो भी है। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का तरीका होता है, लेकिन केवल पैरेललोग्राम का, है ना। अगर कोई ऐसे कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हीरोज के फॉर्मूला से डायगोनल बनाकर दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। आई बात समझ में? या फिर हम ये कहेंगे कि भाई 3 कोऑर्डिनेट ये हो गए, 3 कोऑर्डिनेट ये हो गए, तो 2 बार आप क्या लगा दोगे, वो लगा दोगे 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। हाँ बड़ा तो होगा लेकिन वो आएगा नहीं ना, आएगा यही जो आसान होगा वो आएगा। पेपर में हमेशा जो क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर वो इसी के अकॉर्डिंग डालता है जिससे कि बच्चा बना सके। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो। मॉड होता ही है ना सर एरिया पॉजिटिव। अरे भाई लिख लो यार, हाँ करो। अब आई ना बात समझ में? ये हुई ना, अब कितनी जल्दी आ गया। चलो कंचन सिंह इंतजार करता है कि किसी का आंसर आ रहा है क्या, फिर वही लगा देता है। सॉल्व कर लिया कर भाई कभी। देखो 1/2 ये x1 है, तो हमने लिखा -3 माइनस x3 लेता है, ठीक है। y1 है 4 माइनस का 3, फिर आएगा अपना x2 और x4 -1 प्लस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब इसको ढंग से लिख दो एक बार जिससे कि आपको कैलकुलेशन आसान लगे। माइनस का 4 ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 5, माइनस माइनस हो गया ये प्लस का 20 और माइनस का 2 18/2 9 यूनिट स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप इजीली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? चलो सर अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है आपके पास, पॉइंट आपको मैंने दे दिया ए पॉइंट है एक्स वाई या x1 y1 बोल लेते हैं। सर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? अनिल मलिक। अनिल ये डाउट है या फिर मतलब बस तुम्हें बस ऐसे पूछना था तो तुमने सोचा कि पूछ लेता हूं? हाँ भाई स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकाल लेना और फिर उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, एरिया आ जाएगा। है ना, इतना आसान है। तो जो चीज आसान है ना उस चीज को कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते भाई, नोट्स में डालने का कोई मतलब नहीं। आप सोचो इस चीज को कि यार स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर की क्या क्वालिटी होती है।
अब वो क्वालिटी कब पता रहेगी, जब आप ज्योमेट्री पढ़कर आओगे। अब ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी तो ये सब पता होगा यार कि रोम्बस और, अगर मान लो रोम्बस और स्क्वायर में मुझे डिफरेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं किसी भी चार कोऑर्डिनेट की आकृति को कैसे पहचानूंगा कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो मैं उनके डायगोनल निकालूंगा, और अगर डायगोनल बराबर आ गए तो वो स्क्वायर हो गया, और डायगोनल बराबर नहीं आए तो वो रोम्बस हो गया, है ना। तो कितने कितने ही कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं, लेकिन निकलेंगे तभी। और चीज क्या लग रही है सब में, एक ही चीज लग रही है, वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, बस। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्या है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला काम है। उसके बाद बाकी आपका सेंस है जो आपने ज्योमेट्री में डेवलप किया है, राइट है ना, ये चीज क्लियर कर पा रहे हो ना, ये है। बस यहां तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मतलब है, बाकी तो आप दूरी निकाल कर आप चेक कर लो, अगर डायगोनल बराबर तो बढ़िया है, रोम्बस नहीं हो, रोम्बस नहीं होगा, और अगर नहीं है तो रोम्बस होगा, ऐसे होता है, सोच के ऊपर है सारी चीजें। तो आप इतना बर्डन मत लो कि यार ये कैसे निकालूंगा एरिया, अरे भाई सिंपल निकाल के कर लेंगे। तो मैंने कहा सर ये एक पॉइंट है अपने पास, और मैंने कहा कि लाइन दे रखी है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। मतलब समझ रहे हो ना कि एक लाइन दे रखी है, उस लाइन से मैं इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। ये लाइन यहां पर है, ये लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आवाज आ रही है मेरी, चलो। और ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और आपको क्या निकालना है कि ये पॉइंट आपके सामने दे दिया x1 y1, और ये ए पॉइंट है, हमें दूरी निकालनी है। अब गुरदीप के दिमाग में पता नहीं क्या आया, m1 m2 बराबर -1 होता है ना। अरे वो यार स्लोप की बात है, अब तुम हर जगह कोई भी चीज अगर दिमाग की लगाओगे तो फिर तो गलत ही होगा, तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो सर देखो, सर डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, x1 y1 को यहां सेटिस्फाई करा दो, करा दिया, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन क्या हो जाना है, √a² प्लस b², खत्म। ठीक है, चलिए अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। सर कब एंड होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्यों, एंड तो कभी भी कर सकते हैं यार, एक दिन में एंड हो जाएगा, लेकिन आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट मैं कहता हूं आपके सामने मैंने रखा कि 9x प्लस 40y प्लस 18 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें ओरिजिन से। यानी कि ये लाइन आपको दे रखी है, और इस लाइन पर मैं ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो क्या होगा सर, x और y 0 0 होता है, यहां पुट करोगे तो सर ये भी 0 ये भी 0, दुनिया है 0, 18 अपॉन √9 का और 40 का 41 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 41 होता है, 9 40 41 है तो वो ट्रिपलेट है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है करना, ठीक है डियर। अब हम आगे tan थीटा निकालना सीखेंगे। कल हम वो देख सीखने वाले हैं कि कैसे जो बनते हैं ना, इंटरसेप्ट बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं, उनका एरिया कैसे निकालना है। और क्वेश्चंस मैंने आपको सारे दे दिए हैं, कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री की शीट भी कवर करेंगे, 4-5 में लगा दूंगा, और उसमें हम वो भी कवर करने वाले हैं ना, ठीक है, परेशान मत होना। और जो भी रह रहा है एक बार और देख लेंगे, ठीक है। बाकी अब कुछ रहा नहीं है ज़्यादा। अब जैसे तो एक तो वो रह गया कि दो लाइनों के बीच की दूरी